मेरे से पूर्व जो 3 साथी प्रोफेसर बोल के गए, उनमें और मेरे में थोड़ा सा फर्क है। फर्क ये है कि आप तीनों ही केंद्रीय विश्वविद्यालय में ही पढ़े हैं और वहीं पे सेवाएं दे रहे हैं, और मैं ऐसा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हूं कि चाहकर भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में एडमिशन नहीं ले पाया। जैसे ही हमारी 12वीं कक्षा हुई, 12वीं कक्षा होने के बाद में मेरे एक मित्र थे, स्वर्गीय भौम सिंह डिंगड़ा, मेरे बहुत क्लोज मित्र रहे, और 2 साल पहले एक दुर्घटना में आपकी जान चली गई। मुझे बड़ा याद आता है वो सारा समय। तो भौम जी ने कहा कि गुरु अपन है वो एक केंद्रीय विश्वविद्यालय में चले जाते। उस समय केंद्रीय विद्यालय का कंसेप्ट था नहीं, लेकिन डीयू जेएनयू सारा कुछ था। मैं और भौम जी दोनों 12वीं की मार्कशीट और जो कागजात थे वो लेके बाड़मेर से निकलते हैं, मालानी में बैठ के सीधे हम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पहुंचे। हमने वहां फॉर्म भरा, हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा, हम राजस्थान यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा और वापस आए। और जब पता चला कि जो मेरिट होती है वहां पे वो 95 से ऊपर ही रहती है, 100% तक भी चली जाती है। मैं ठहरा 61% पे, मैं 61% पे, और भौम जी के परसेंटेज अच्छे थे, लगभग 70 के आसपास भौम जी के भी थे। हमारा एडमिशन नहीं हुआ वहां पे, और हमने बाड़मेर की गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लिया। 3 साल पढ़ने के बाद हमने कहा कि एमए हम केंद्रीय विश्वविद्यालय से करेंगे। हमने फिर वापस तीनों विश्वविद्यालय के फॉर्म डाले, और मेरे परसेंटेज तो 55 ही थे बीए के अंदर, और कट ऑफ जो है वो 80 से कम तो कहीं पे भी नहीं थी। बहुत चाहने के बावजूद भी केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंदर हमारा एडमिशन नहीं हुआ। और मुझे कई बार जब पूछा जाता है, कई 1-2 बार मेरे को पॉडकास्ट में पूछा गया कि आपके कौन सी ऐसी टीस है या कौन सी ऐसी इच्छा है जो अधूरी रह गई है, तो मैं एक ही बात कहता हूं कि भगवान ने बहुत कुछ दे दिया। प्रोफेसर बना दिए, डॉक्टरेट तक हमने पीएचडियां कर ली, हमने हजारों बच्चों को पढ़ा भी दिया, उनमें से सैकड़ों बच्चे सेवा भी दे रहे हैं, बहुत प्रेम मिल रहा है, लुट रहा है प्रेम हमारे ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 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 एक कसक जो आज भी मन में दबी हुई है, वो ये है कि किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय में, किसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में नियमित रूप से रह के कोई एक डिग्री करवा दे तो मेरा मन है वो संतुष्ट हो जाएगा। मेरी आखिरी इच्छा सच में यही है। कोई पूछता है तो मैं यही कहता हूं, मुझे एक यूनिवर्सिटी कैंपस में रहना है, जो मुझे कभी नसीब नहीं हुआ। और इस फीलिंग को लेने के लिए मैं एक बार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय सर आया था। मेरे एक साथी आईएएस की तैयारी कर रहे थे, उनका आईएएस में हो भी गया। तो मैं 10 दिन उस हॉस्टल में गलत तरीके से रहा था, मतलब स्टूडेंट नहीं था लेकिन रहा था एज ए स्टूडेंट वहां पे। कितनी बढ़िया लाइब्रेरी सर, रात पूरी खुली रहती है, खूब सारे बच्चे पढ़ते हैं, बाहर बेंच पे बैठे हैं तब भी डिस्कशन नेशनल इश्यूज का हो रहा है। और वो जब 10-12 दिन मैंने जब बहुत निकटता से देखा, तब लगा कि हम कितने अधूरे रह गए हैं। इसलिए हमारे तो वो मन में रह गई, कभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का हिस्सा नहीं बन पाए। लेकिन जब मैं ठीक ठाक स्थिति में आया, तब दिमाग में यही बात वापस आई कि हमारे परिवार के बच्चे हैं वो कम से कम जाने चाहिए। और मेरा परिवार तो क्या, पूरा बाड़मेर जैसलमेर पूरा ही मेरा परिवार है। आज की स्थिति में मेरे जितने भी बच्चे, अब ये बच्चे भी बैठे हैं, इनमें से कई बच्चे पढ़े हुए हैं, कई बच्चे पढ़ रहे हैं, ये सारा ही परिवार है, इन बच्चों जाने चाहिए। तो पिछले 2 साल पहले जब हमने सक्सेस पॉइंट स्कूल का काम जब शुरू किया, तो मैंने मेरी टीम सारी को यही बोला कि इन बच्चों को परसेंटेज से नहीं जोड़ना है, बल्कि इनको सीयूईटी की बढ़िया तैयारी करवानी है। क्योंकि परसेंटेज का दौर गया। आप तो बड़े गोल्डन एज में पैदा हुए कि आप परीक्षा पास करके केंद्रीय विश्वविद्यालय में जा सकते हैं। हमारा दुर्भाग्य था कि परीक्षा नहीं होती थी। हाँ, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जरूर एंट्रेंस टेस्ट होता था, लेकिन बाकी विश्वविद्यालय परसेंटेज के बेस पे लेते थे, तो हम नहीं हो पाए। और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पेपर जो है वो लिखना इंग्लिश में पड़ता था, और हमारी अंग्रेजी में हाथ आज भी तंग है।